कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं विष्णु गुप्ता और अभी इसी वक्त हम मौजूद है बाटोदा कस्बे के शीतला माता ताई पर, जहां पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसका आज दूसरा दिन है और आज भीष्म चरित्र, सुखदेव आगमन, वराह अवतार की कथा सुनाई जाएगी। हम आपको सीधा लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं। लाइव को शेयर करते चलिए। और महिलाएं, पुरुष कथा का रसपान कर रहे हैं। हम आपको सीधा लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं। लाइव को शेयर करते चलिए। हर समय वो दृश्य मुझे याद आता रहता है। कृष्ण, उस यशोदा ने कौन सा पुण्य किया होगा। कृष्ण का हृदय भर गया। हुआ कुंती, मैं पूरे जीवन पर्यंत यदि यशोदा की सेवा में लगा रहता तो भी मैं यशोदा के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। कुंती ने कहा, क्या तुम यशोदा से बहुत प्रेम करते हो? हाँ, मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ। काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर कथा का लुत्फ ले रहे हैं। क्या कृष्ण तुम यशोदा से ही प्रेम करते हो? नहीं बुआ कुंती, उठाकर कैसे लगा दिया। मैं तुमको भी बहुत प्रेम करता हूँ। आप विचार करो, किसी से कोई वस्तु यदि लेनी हो तो पहले उसके हृदय को जीतना पड़ता है। गोप्या हृदय त्वयि कृता गसिताम तावत याति दशाश्रु कलिलांसन संभ्रवाक्षम। हरे कृष्ण, वो दृश्य मुझे याद आता है। कृष्ण ने कहा, बुआ कुंती, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। बोले, मैं जो मांगूंगी वह तुम मुझे दे दोगे? बोले, हाँ। तो कृष्ण, मैं एक चीज मांगती हूँ, तुम मुझे प्रदान करो। क्या मांगा कुंती ने? संसार के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं मांगा, वो कुंती ने मांगा। और क्या मांगा? विपदा संतु न यत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् शात् अपुनर्भव दर्शनम। क्या मांगा? अरे कृष्ण, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। ठाकुर जी कब गए? ये क्या किया? पूरा जीवन विपत्ति में कुंती का। आप विचार करो, राजा कुंती भोज की गोद में चली गई, विवाह से पूर्व बालक हो गया। उसका पता लगा कि वो हस्तिनापुर में बहता हुआ और उस अपने बालक को निहारने के लिए ये कुंती जानती थी कि पांडु को ये शाप लगा हुआ है, यदि वो किसी स्त्री का स्पर्श करेगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में भी कुंती ने पांडु का वरण किया। और उसके बाद में कैसे जंगल भटकी, कैसे बालकों की प्राप्ति हुई, कैसे लाक्षागृह, क्या क्या नहीं सहा। और जीवन के अंतिम समय भी कुंती ने क्या मांगा? विपदा संतु न सस्वा यत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यत् शात् अपुनर्भव दर्शनम। हरे कृष्ण, विपत्ति दे दो। बोले, क्यों? बोले, आपने ही तो कहा था कि अब मैं द्वारिका जा रहा हूं, लौट कर नहीं आऊंगा। तो तुम? बोले, मैं सोचती हूँ हरे कृष्ण, हमें एक बार फिर से विपत्ति दे दो, और जब विपत्ति दोगे तो हम दोनों भुजा उठा करके तुम्हें पुकारेंगे, और जब तुम्हें पुकारेंगे तो तुम द्वारका से दौड़कर हमारे पास चले आओगे, और जब तुम हमारे पास चले आओगे तो भवतो दर्शनम यत् शात्
अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, जब इन नेत्रों से आपका दर्शन हो जाएगा तो फिर संसार में और किसी का दर्शन नहीं होगा, फिर कोई विपत्ति का नहीं, कष्ट का नहीं, संसार के विषयों का नहीं। ये आदमी के ऊपर जितना भी झंझट है, जब तक इसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जब तक भगवत दर्शन नहीं होता, तब तक ये सब प्रकार के झंझट मानव के जीवन में लगे रहते हैं। और जब ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है, नेत्रों से गोविंद का दर्शन हो जाता है, तो ये संसार के विषय, संसार की विपत्ति अपने आप हट जाती है। कैसे? महाभारत में एक उदाहरण आता है। क्या उदाहरण आता है? एक ऋषि थे जिनका नाम था दुर्वासा। ये दुर्वासा नाम के ऋषि बड़े क्रोधी थे। एक बार ये दुर्योधन के आ गए, तो दुर्योधन ने इनकी बहुत बड़ी सेवा की और बड़ा भारी जो है आत्मीयता प्रदर्शित की, निकटता का अनुभव कराया। इस निकटता के अनुभव के परिणाम स्वरूप जो है दुर्वासा ने कहा, बोले अरे दुर्योधन, हम तेरे से राजी हो गए। कहीं राजी नहीं हुए जीवन में, और आज दुर्योधन से कह रहे हैं हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। और दुर्योधन बड़ा चतुर था, दुर्वासा को प्रसन्न करना चाहता। बोले हम बहुत प्रसन्न हैं, तू मांग ले। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, सब बढ़िया है। बोले नहीं मांग। बोले मेरी तो कोई इच्छा ऐसी नहीं है, पर एक इच्छा जरूर है। क्या? कि जैसे आप 10,000 ऋषियों को लेकर मेरे यहाँ पधारे, ऐसे किसी दिन दोपहर बाद और युधिष्ठिर के यहाँ भी पधारो आप 10,000 ऋषियों को लेकर, वो भी आपकी सेवा करेंगे तो उनको भी आशीर्वाद मिलेगा। अब देखो, मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। दुष्ट आदमी के मन में कुछ और होता है, और वाणी में कुछ और होता है, और कर्म में कुछ और होता है। तो दुर्योधन के मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर्म में कुछ और है। कर्म तो सेवा कर रहा है, वाणी में क्या है? ऐसा लग रहा है कि पांडवों पर कृपा कराना चाहता है, लेकिन मन में क्या है कि दोपहर बाद जब 10,000 ऋषियों को लेकर पहुंचेंगे तो उनको भोजन नहीं मिलेगा, तो ये श्राप देंगे, और श्राप देंगे तो पांडव वहीं के वहीं समाप्त हो जाएंगे। मनस्सन्यत कर्मण्यन्यत वचस्सन्यत कर्मण अन्यत दुरात्मनः, ये दुष्टता की प्रतीक है। दुर्वासा ने कहा ठीक है। अब तो कुछ समय व्यतीत हुआ, ये द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत किया था। द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि दोपहर के बाद जो है वहां पर पहुंचे, जहां पांडव जंगल में वनवास में व्यतीत कर रहे थे अपना। दुर्वासा ऋषि को देखा तो युधिष्ठिर जी ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, आओ आओ। बोले अरे राजन, अरे युधिष्ठिर, मेरे साथ 10,000 ऋषि हैं और मैं इन 10,000 ऋषियों के साथ यहाँ कल एकादशी का व्रत किया। मैंने सोचा कोई सदगृहस्थ का अन्न यदि द्वादशी को मिले, अच्छे घर का अन्न मिले द्वादशी को, तो कम से कम 15 दिन तक मन और विचार पवित्र बना रहे। तो सोचा युधिष्ठिर से बढ़िया कौन पवित्र आदमी होगा, चलो आपके यहाँ द्वादशी का पारायण करेंगे। अब युधिष्ठिर जी चौंके, ये क्या? तो ठीक है महाराज, आप नित्य कर्म से निवृत्त हो, दोपहर का संध्या वंदन करो, स्नान ध्यान करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। ये व्यवस्था के लिए जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने पांचों भाई जो थे, ये पांचों ही भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, युधिष्ठिर एक जगह बैठ गई। द्रौपदी वहां पर विराजमान हो गई। अब क्या करे द्रौपदी? बोले द्रौपदी ने, तुम्हारे पास में अक्षय पात्र है, इस अक्षय पात्र से कुछ मिले। बोले अक्षय पात्र की तो ये विशेषता है, जब तक मैं भोजन नहीं करती 4 आदमी और आ जाए तो उनको भी भोजन दे देता है, और जब मैं भोजन कर लेती हूँ तो फिर ये एक आदमी को भी भोजन नहीं कराता है। आप अनुभव करते होंगे, यदि माँ घर में भोजन बना रही है
दो मेहमान आ गए तो उसी भोजन में वो भोजन कर लेते हैं, अलग से नहीं बनाना पड़ता है। क्यों? भोजन तो आप रोज बनाते, वही बना रहे, 2 आदमी का ज्यादा तो नहीं बनाया। क्यों? ये अक्षय पात्र है। और जब माँ भोजन कर लेती है घर में सबको खिलाने के बाद, उसके बाद 2 आदमी यदि आ जाए तो आपको दोबारा ही बनाना पड़ता है, दोबारा ही बनाना पड़ता है, उसमें काम नहीं चलता है। क्यों? आप अन्नपूर्णा है, आपके अन्नपूर्णा की अवस्था समाप्त होगी, अब पुनः दोबारा चालू होगी। ये क्या विशेषता है? आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा। घर में भोजन बन रहा है, 4 आदमी और आ जाते हैं तो उसी में ही, उसी सब्जी में, उसी आटे, सब में उसी पूरा हो जाता है। क्यों होता है? आप अन्नपूर्णा है। द्रौपदी ने कहा अब तो कुछ नहीं है मेरे पास, अब तो 24 घंटे के लिए बंद। पांचों पांडवों ने कहा क्या करें? भीम ने कहा बोले यहाँ आसपास कोई पेड़ पौधा भी नहीं जिनसे फल तोड़ के ले आओ, आसपास कोई गांव भी नहीं जिसके लिए ले आओ। अब क्या होगा? दुर्वासा आएंगे, शाप देंगे, हमें इस जंगल में मरना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा बोले एक बात है। क्या? बोले ये तो पक्का है कि दुर्वासा के शाप से मरना है। बोले हाँ। तो फिर ऐसा करते, जब दुर्वासा के शाप से मरना ही है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च अद्यावा शब्द शतान्ते वा। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।